के साथ मीटिंग होगी राहुल जी की, खड़गे जी की, जिसमें सभी ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और सभी बूथों की कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी, हर स्तर पे जिस स्तर तक हमारा कार्यकर्ता मौजूद है, जो पदाधिकारी मौजूद है, उन सबके लिए ये कार्यक्रम है और संगठन और सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। बूथ मंडल अध्यक्ष का बहुत सारों का कहना है कि चुनाव के समय ही कांग्रेस पार्टी को याद आते हैं। ये आपको किसने कहा? ये हो सकता है आपका ये स्टेटमेंट हो, मेरे कार्यकर्ताओं का स्टेटमेंट आप तो नहीं कह सकते हैं। मंडल अध्यक्ष ने ही कहा ये बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ तो सब बहुत अच्छे से उत्साहित होकर तैयारियों में लगे हुए हैं। इस तरीके की बात को कहना बिल्कुल अनुचित होगा और हमारे लिए सभी सर्वप्रिय हैं। ब्लॉक बूथ का जो कार्यकर्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी की वजह से पार्टी भी खड़ी होती है और चुनाव भी जीता जाता है। चुनावी समय में राहुल गांधी का संदेश कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है, पुनः जीत और सत्ता वापसी के। देखिए, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की है। एक वो विचारधारा जो कांग्रेस की है, जो भारत को जोड़ने की बात करती है, और दूसरी बीजेपी की, जो भारत को और समाज को तोड़ने की बात करती है। तो लोगों को ये तय करना है कि इस देश को एक साथ रखकर आगे बढ़ाने का काम कौन कर सकता है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अंदर बहुत काम किए हैं। अगर आप कामों का बेंचमार्क रखेंगे तो इस बेंचमार्क को बीजेपी कभी पूरा नहीं कर सकती और पार नहीं कर सकती है। काम में कोई कमी नहीं है, काम किया है दिल से कांग्रेस। फिर से मैं मानती हूँ कि लोग ये बोल रहे हैं और कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। एक बात बताइए, कल महिला आरक्षण का बिल आया, अगर इतना बलात्कार और अत्याचार जो महिलाओं पे होता है, अगर बीजेपी को इतनी चिंता होती तो कल का जो महिला आरक्षण का बिल है उसको 2029 तक लटकाने की बात बीजेपी नहीं करती। बीजेपी के कथनी और करनी का अंतर कल देख लिया पार्लियामेंट के अंदर। 2024 में दीजिए ना महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार। जब 180 से ज्यादा महिलाएं पार्लियामेंट में होंगी तो कैसे कोई प्रधानमंत्री महिलाओं की नहीं सुनेगा। लेकिन आज इसलिए नहीं सुनी जाता, मणिपुर में जो हुआ बेटियों के साथ दुराचार जो हुआ, प्रधानमंत्री को 90 दिन लग गए 2 शब्द बोलने के लिए। अगर यही 180 प्लस महिलाएं पार्लियामेंट में होती तो कोई चुप रह सकता था प्रधानमंत्री? तो आप पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं को घुसने तो दे नहीं रहे। जब आप सोचते हैं जीएसटी अपनी मनमर्जी से लागू कर सकते हैं, आप डीमोनेटाइजेशन रातों रात कर सकते हैं, आप किसान बिल जो है वो रातों रात ला सकते हैं, तो महिला आरक्षण के लिए इतना इंतजार क्यों नहीं 2024 की लोकसभा में महिलाएं बैठ सकती हैं? तो ये जो महिला विरोधी सोच है कि गुब्बारा तो दिखाया लेकिन फुस निकला, ये तो हमारा अधिकार है, कानूनी अधिकार, और ये अधिकार हम लोग कोई भी सरकार हो लेके रहेंगे। सोनिया जी का विजन था, सोनिया जी का ब्रेन चाइल्ड था जो महिला आरक्षण है। आज लोकल मैं जाती हूँ जब अलग अलग विधानसभाओं में और महिला पंचायत सरपंच देखती हूँ तो वो राजीव गांधी जी की देन है। तो हमें बीजेपी वाले ना सिखाएं कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है।